नमस्कार दोस्तों, किसी भी तरह का मेरा ये पहला पॉडकास्ट है। हिंदी में है ऑफ कोर्स, तो हिंदी पॉडकास्ट हुआ। इस पॉडकास्ट में और मतलब आपको इस चैनल पे जो भी पॉडकास्ट मिलेंगे वो इस तरह की घटनाएं मिलेंगी आपको कि आप कहीं भी घूम के आ जाओ, कौन सी भी किताबें पढ़ लो, उन पर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये वो घटनाएं हैं जो मेरे जीवन में मेरे साथ घटित हुई है और जो जो कुछ सीखा इससे। तो सबसे पहली घटना नहीं, इससे पहले मैं आपके आगे बढ़ूँ, पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि देखो, दोस्तों के मामले में आदमी थोड़ा हो सकता है कट्टर या इस तरह का हो, लेकिन जब बात लड़कियों की आ जाती है तो आदमी बड़ा सेक्युलर हो जाता है। जब मतलब लड़की किसी भी धर्म की हो, कुछ भी मिल जाए तो वहाँ पे बड़ा सेक्युलर हो जाता है कि चलेगी, ये वाली चलेगी, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं वहाँ पे। तो मैं भी उसी तरह का था, मतलब कैसे कट्टर तो नहीं हूँ लेकिन सेक्युलर हूँ, और लड़कियों के मामले में जैसा सब होते हैं मैं भी हूँ। तो बात उस समय की है जब मैं दिल्ली में था और वहाँ पे जॉब कर रहे थे। तो दोस्त तो बने, बहुत बने, लेकिन जिस तरह और जाति धर्म के लोग दोस्त बने, उनमें एक चीज़ और थी कि जो लड़कियां मेरी मित्र बनी उनमें कुछ खूबसूरत मोमिनाएं भी थी, मतलब ऑफ कोर्स मुस्लिम थी। तो उसमें एक का जिक्र करूंगा, नाम मैं थोड़ा कोड में बताऊंगा, उसका नाम हम बता रख देते हैं अफसाना, ठीक है। और वो रहने वाली थी कश्मीर की, घाटी की तरफ से रहने वाली थी। तो थोड़ा सा हम में वो होता था कि भाई वहाँ पे उस समय तो 370 लगी हुई थी, तो वहाँ कश्मीर में कैसा माहौल होता है, क्या होता है, पता करते हैं वहाँ। तो उससे मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करने लगा। पहले पहले मिला उससे, एक प्रोजेक्ट था उसमें हमारा मिलना हुआ। उसके बाद मैंने उससे बात की कि भाई कैसे है, क्या है। तो वो बता दी काफ़ी इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो सब होने लगी। लेकिन अपन है बिल्कुल सज्जन आदमी भी, किसी भी तरह से मन में ये नहीं था कि हम उससे कुछ गुलू गुलू करें। तो बस चलता रहा, थोड़ी साथ में रहते थे तो बातचीत, जो प्रोजेक्ट था उसके अलावा भी कुछ इधर उधर की बातें हो जाती थी। तो एक बार हम लोग कहीं चाय पीने के लिए गए हुए थे, फिर थोड़ी और घनिष्ठता बनी तो मुलाकात हुई, रेस्टोरेंट में गए, ये सब हो गया। लेकिन एक बार हम चाय पीने के लिए गए, फिर मूवी में भी गए, पिक्चर देखने भी चले गए। कि कौन सी मूवी थी मेरे को याद नहीं है, कि कई सारी उसके साथ देख ली मूवीज़। तो हम दो ही जाते थे फिर, लेकिन कभी हमने कोई इस तरह की उलझुल हरकत नहीं की। अपन थे मतलब सज्जनता से, है ना, सख्त तो नहीं थे, सख्त लौंडे तो नहीं थे खैर, लेकिन सज्जनता दिखाई कि भाई अपन बिल्कुल सटीक तरीके से काम करने वाले हैं। तो एक बार कहीं पे हम चाय वाय पी रहे थे, तो मेरा मन हुआ, कब से सोच रहा था कि इसको घर पे बुलाया जाए। तो अपन तो अकेले रहते थे वहाँ पे, फ्लैट पे अकेले ही थे वहाँ, और कोई था नहीं, मतलब शादी वादी तो हुई नहीं थी। तो ठीक है, चाय पी रहे थे तो मैंने बड़े दिमाग से प्लानिंग कर रखी थी, और वहाँ पर मैंने बोला कि आधी सी चाय पी और फिर फेंक दी नीचे। और बोला कि यार इससे अच्छी चाय तो मैं बना लेता हूँ घर पे। तो उसने तुरंत कहा कि भाई देखो, मेरे को कोई भी चीज़ें तो प्लान करनी पड़ रही है, ये करूँगा, लेकिन उसने तुरंत कह दिया तो बुलाओ, ले चलो फिर कभी चाय पीने के लिए। ठीक है, एक दिन कोई प्रोजेक्ट का बहाना लेके वो आ गई कि भाई चलो ये है, समझना है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जा भाई, स्वागत है तेरा। तो हम दोनों अकेले ही थे, बैठ के काफ़ी देर तक हमने काम किया, जो कि प्रायोरिटी होती है, सारा बैठ के हमने काम वाम निपटाया। लेकिन भाई कुछ भी कहो, वो थी बहुत खूबसूरत है, तभी तो उसकी कहानी सुनाई जा रही है, नहीं तो कौन सुनाता। तो वो थी बहुत खूबसूरत, मतलब उसकी थोड़ा सा अपन वर्णन कर लेते हैं। जैसे उसकी हाइट वाइट भी अच्छी थी, और ऑब्वियसली वहाँ के लोग तो गोरे होते हैं, तो वो भी था। और गोरा क्या, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा लालिमा लिए हुए कलर था उसका। तो बड़ा कुछ कुछ मज़ेदार सा था सब कुछ। विशेषकर वो मर्यादा में रहती थी ना, तो थोड़ा सा वो भी अच्छा लगता था, सादगी में जो रहते हैं। आया आजकल जो नंगापन दिखा रहे हैं खुला होके, और ट्विटर पे, रील पे, क्या बोलते हैं, इंस्टा पे चल रहा है, वो सब मामला नहीं था उसका। तो प्रोजेक्ट पे सारी बात हुई, बात होने के बाद चले, उसने कहा दिया कि यार चाय पिला दो, आज तो तुम कहते हो कि चाय अच्छी बनाते। तो मैंने कहा ठीक है चल चाय बनाते हैं। मैं गया अंदर किचन में, वो चाय बनाने लगा। तो थोड़ी देर में फिर वो भी आ गई किचन में। अब किचन थोड़ा बड़ा था, ऐसा नहीं है कि छोटा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, मतलब ठीक ठाक था, यहाँ आराम से दोनों दूर दूर खड़े होकर बात कर सकते हैं। बाहर जब तक प्रोजेक्ट का काम हो रहा था हॉल में, तब तक तो दूरियाँ थी। वहाँ गए तो वो थोड़ी सी पास आ गई और खड़ी हो गई। अब जब वो पास आके खड़ी हुई, मैं चाय बना रहा हूँ, और वो जो कह सकते हैं केसर की खुशबू, केसर की खुशबू चिर परिचित मतलब आने लगी। जैसे ही पास आई, सांसें उसकी टकराने लगी मेरे से। और अपन उस समय जाते थे जिम वगैरह, तो अपनी बॉडी बॉडी मस्त हुआ करती थी, गट्टे बने हुए थे, यहाँ 2-3 तो बने हुए थे, अब तो एक ही है खैर, लेकिन उस समय 2-3-4 मतलब ठीक ठाक हुआ करता था। तो पिघलता नहीं था, अपने दिमाग में ये था। अच्छा, मुझे भी थोड़ी थोड़ी इमोशन तो थे उसके लिए,
लेकिन क्या है, वो डिस्टेंस मेंटेन करने में बड़ा मजा आ रहा था। थोड़ा सा पास में आके फिर छोड़ देते, हाँ ऐसे। जैसे मैं कहता था कि यार मेरे को तेरे से एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात करनी है बोल के, और फिर फ़ोन उठाता और निकल जाता, अरे मेरे को काम याद आ गया, निकल गए। तो वो तड़पाने में थोड़ा सा मज़ा आ रहा था। लेकिन उस दिन भाई ये बात नहीं थी, उस दिन तड़पने वाली। तो चाय बनाते बनाते वो धीरे 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 मेरे करीब भाई, केसर की सुगंध बढ़ती गई और मेरे रोम रोम में मतलब हो गया सारा कुछ जो होना चाहिए। वो पास में आई और उसने मतलब एक डिस्टेंस पे आके, मतलब इतना समझ लो कि कुछ सेंटीमीटर की दूरी रह गई थी, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो मैं समझ गया क्या करना है, लेकिन जैसे ही धीरे 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 पास में पहुंचे और मैंने आंखें बंद नहीं की, मैं आंखें खोल के उसको देखता रहा, खूबसूरती निहारता रहा। और फिर अचानक मुझे याद आया भाई, कौन सा, अपना धर्म वहां पे याद आ गया। तो मैंने उसको कहा कि एक मिनट अफसाना, तुम तो ये नॉनवेज वगैरह खाती हो ना यार। उसने आंखें खोल के कहा कि हाँ यूँ। बस भाई अपन पीछे हट गए। मैंने कह दिया यार तू नॉनवेज खाती है, सब ठीक नहीं है यार, यूँ करके। और फिर चाय बनाई पिलाई, और उसके बाद हमारे दोनों में आपस में कुछ ज़्यादा बात हुई नहीं, और वो चली गई। लेकिन भाई ये जो कट्टरता दिखा दी मैंने अपने धर्म की, या जो भी कहो आप, कि जो चीज़ मैं नहीं खाता वो वाली कट्टरता दिखा दी मैंने, उसका प्रभाव ये हुआ कि उस खूबसूरत मोमिना ने, मतलब अफसाना ने, वो चीज़ छोड़ दी। नॉनवेज उसने बिल्कुल छोड़ दिया। और जब उसने नॉनवेज छोड़ दिया तो फिर तो कोई बात रह ही नहीं गई थी। फिर वो सब कुछ हो गया जो आप बस सोच रहे हो अभी, और आपने भी कर रखा होगा। लेकिन ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत एहसास था, खूबसूरत घटना थी। हाँ, आज उस बात को हो गए थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मैडम का कभी कभी फ़ोन आ जाता है और बात हो जाती है। मिलना बेशक नहीं हो पाता, लेकिन ये जीवन की बहुत ही सुंदर रोमांटिक खूबसूरत घटना थी। अब इस पर कोई मूवी वगैरह तो बनने वाली है नहीं, पर मैंने सोचा कि आपको सुनाए तो सुनाई। अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में, अगले हिंदी पॉडकास्ट में आपके साथ मिलेंगे फिर कुछ और नई घटना लेकर। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए शबा खैर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, जो भी है वो। ठीक है, बाय।